हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डोपोट इंडिया पे। जैसा कि आप जानते हैं कल ऑक्सीकरण संख्या और अवकरण हो गया था ना। उसका अगला ही टॉपिक है बिलियन, जिसको हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक, क्लास 11th में ये बहुत बड़ा ही चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त रूप में यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ठीक, हाँ क्लास 11th में भी है बिलियन, क्लास 11th में ही है। ठीक ठीक, 10th में भी थोड़ा मोड़ा है, 9th में पूरा है। ठीक, तो इस तरह से देख लीजिएगा आप लोग। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी लेवल का होगा, और जो भी नहीं बनेगा क्वेश्चन, जैसे इसमें मोलरता है उसको बाद में अगर आप लोग बोलिएगा इसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप लोग बोलिएगा तो उसका छोटा सा वीडियो बन जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। घोल या बिलियन, ध्यान दीजिएगा। नीचे में घोल या बिलियन को दो तरह से दर्शाया गया, एक होता है विलायक और एक होता है विलय। ध्यान दीजिएगा, इसका इंग्लिश नेम भी ध्यान रखिएगा आप लोग। विलायक को बोलते हैं सोलवेंट, क्या बोलते हैं? सोलवेंट। और विलय को क्या बोलते हैं? सोल्यूट। ठीक, ध्यान दीजिए, दो प्रकार के हैं बिलियन यानी कि घोल। विलायक वो होंगे जिसकी मात्रा उसमें क्या होगी, बिलियन में अधिक होगी। विलायक किसे कहेंगे, फिर से बोलिए? जिसकी मात्रा बिलियन में क्या होगी, अधिक होगी। जनरली उसका ठीक, बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, यानी कि सोलवेंट बोलेंगे। अब बिलियन में जिसकी मात्रा कम होगी उसको क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। विलय, जिसकी मात्रा कम विलय, जिसकी मात्रा ज्यादा विलायक। ठीक, यानी कि सोलवेंट। ठीक, आगे बताइएगा, पानी प्लस चीनी को मिलाए शरबत बना, तो बताइए इसमें विलायक कौन सा? पानी। ठीक है, चीनी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। अच्छा बताइएगा, विलायक प्लस विलय मिलकर बिलियन बनता है? बनता है। विलायक प्लस विलय मिलकर जी बनता है, बिलियन बनता है। तो बिलियन को हम लिख सकते हैं ना, विलय प्लस विलायक। आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए, बस इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब विलायक के रूप में ज्यादातर प्रयोग होते हैं पानी का, एल्कोहल का, इथर का प्रयोग होता है। और विलय के लिए चीनी हो गया, नमक हो गया, आयोडीन हो गया, इसके लिए प्रयोग होता है। लेकिन आप लोग सीधे तौर पे ध्यान रखना है आप लोग को कि जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलय। ठीक, आगे चलते हैं। कहता है बिलियन एक प्रकार का मिश्रण है। बिल्कुल, बिलियन एक प्रकार क्या है, मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलने से बनता है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है, बिल्कुल सही है। आगे कहता है बिलियन में एक पदार्थ की मात्रा कम तथा दूसरे पदार्थ की मात्रा क्या होगी, बिलियन में एक पदार्थ की मात्रा कम होती है, मात्रा कम होता है तो क्या कौन सी बोलते हैं, विलय। मात्रा का अधिक होगी तब विलायक। ठीक है, आगे कहा जाता है विलय। विलय वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में घुलने का काम करते हैं। जो घुले का काम करता है विलय बोलते हैं, और जो घुलाने का काम करता है विलायक। जो घुलने का काम विलय, जो घुलाने का काम करेगा, फिर से सुनिए, जिसमें घुला लगा वो विलायक जी। जो घुला ले उसको विलायक, और जो घुलने का काम करता हो विलय। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी तरह नीचे विलायक दिया हुआ। अच्छा बताइएगा, सार्वत्रिक विलायक कौन है? H2O। क्यों कहा गया पता है? सब में वो मतलब सब अपने मिला लेता है। इसी तरह हर एक घोल ना उसमें पानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसी तरह आप बताइएगा, अच्छा ये जब बोला जाता है ना यूनिवर्सल बोला गया है ना, यूनिवर्सल ब्लड किसे कहा जाता है, यानी कि डोनर। बताइए यूनिवर्सल डोनर। ओ पॉजिटिव जैसे कि नेगेटिव, ओ बोलिए ना, राइट। अरे इसमें सीधी सी ओ आता है, नेगेटिव ओ जो है सर्वदाता है। देखिए दोनों आता है, ओ मतलब पॉजिटिव सही है। अब देखिए ओ पॉजिटिव ओ सीधे दे देता है, लेकिन अगर गहराई से पूछ ले ओ पॉजिटिव भी ऑप्शन दे, वो नेगेटिव भी दे, वो नेगेटिव बिल्कुल वो पॉजिटिव हो जाएगा अगर उस तरह से दे ऑप्शन, तब नेगेटिव ब्लैक नहीं देगा। ध्यान दीजिए, इधर देखिए, वो जो बोले ना यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर ही बोले, ब्लड बोले थे पहले, लेकिन यूनिवर्सल यानी सर्वदाता जिसको यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। डोनर मतलब सर्वदाता, डोनर मतलब दाता। ठीक, तो सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता किसको कहता है, ओ को। अगर बोलता सर्वग्राही तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस, यानी कि ए बी पॉजिटिव। आज बताइए ताप, कहता है ताप के बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलायता बढ़ जाती है। ताप के बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलायता क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन गैस की जो होती है विलायता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। विलायता बोलेगा तो घट जाएगी, लेकिन विसरित करना होगा तो वो बढ़ जाएगी। विसरित करने मतलब बढ़ जाएगा। कम जो होता है ना स्पीड हो जाता है, मतलब इधर उधर स्पीड में करने लगता है। तो बोलेगा तापमान बढ़ने से ठोस के पदार्थ में क्या होगा, विलायता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गैस में अब विसरित का गुण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, थोड़ा गंभीर पॉइंट था, इसको समझ के याद करना। आगे कहता है जब
जब 2 बिलियन का परासरण दाब समान होता है, जब 2 बिलियन के परासरण दाब समान होगा तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे? जब 2 बिलियन का परासरण दाब समान हो तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक बोले। यहां तक ठीक है। अब देखिए यहां पर पूछा जाता है एक्वारेजिया या अम्लराज। फिर से ध्यान देखिए, अम्लराज में कक्कर कक्कर मिश्रण होता है, तो बताइए HNO3 का क्या गो? एगो, और HCl का 3 गो। जकर 3 गो है ओकर एगो, और जकर एगो है ओकर 3 गो। ध्यान रखिए। पता एक्वारेजिया अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का घोल होता है, यानी कि जिसमें AU और क्या होता है? प्लेटिनम घुल जाता है। AU क्या और प्लेटिनम घुल जाता है। AU मतलब सोना, सोना का परमाणु संख्या बोलिएगा 79 हो जाएगा। अगर बोला जाता है यहाँ पर पीटी मतलब प्लेटिनम क्या हो जाएगा? 76 होता है, 78 होता है, 78 होगा। पीटी 78 सही है, पीटी 78 सही है। आगे ध्यान दीजिए, तो बोलिएगा कि अगर बोलेगा कि अम्लराज में HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है? तो 1:3, 1:3। इसमें कौन सी घुलता है? तो AU घुलता है और क्या घुलता है? प्लेटिनम घुल जाता है। ये घुल जाता है, मतलब अच्छा पदार्थ है। ठीक। आगे कहता है विलय की मात्रा के आधार पर अब विलय की मात्रा के आधार पर बिलियन को 3 भागों में बताएगा। बताइए तो कौन कौन विलय की मात्रा को? संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है जिसमें, बताइए संतृप्त का मतलब आप लोग पहले बताइए। मतलब कि जैसे शरबत हम बनाते हैं ना, जैसे बिल्कुल सही। जैसे चाशनी जम जाता है, यानी कि आवश्यकता से अधिक। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर आवश्यकता अनुसार विलय की मात्रा है, क्या है? आवश्यकता अनुसार विलय की मात्रा और आवश्यकता अनुसार क्या विलायक की मात्रा है, तो उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त। अगर नहीं है तो आवश्यकता अनुसार तो अधिक है तो अति संतृप्त। ठीक है, वही ना नीचे मिल दिया गया है। कौन सा नहीं बोलते, जैसे रहेगा खान सदी का तो बात अलग। संतृप्त विलयन समझ गए, इसकी परिभाषा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, संतृप्त मतलब निश्चित अनुपात में मिला हो, असंतृप्त मतलब कन्हतो मनोतो मिला, यानी कि विलय की मात्रा क्या है? कम है। आगे असंतृप्त मतलब विलय की मात्रा क्या है? अधिक है। अति संतृप्त में अधिक हो जाएगा। आगे कहता है घुलने के आधार पर क्या प्रकार का? 2 प्रकार। घुलने के आधार पर कितने प्रकार का? क्या हुआ? समांगी और विषमांगी। क्या हुआ आपको? नहीं देखिए, समांगी विलयन का मतलब पूरे तरह से मिल गया है, जहां भी हम पिएंगे सेम स्वाद आएगा। फिर से मतलब समांगी मतलब बिल्कुल 100% मिल गया है, और जहां भी बीचों में टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएगा, विलय होने के बाद टिंडल प्रभाव और समान स्वाद सब जगह मिलेगा, उसको समांगी बोलेंगे। उसी तरह एक विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव दर्शाएगा ही दर्शाएगा, आपको दिखने में लगेगा। विषमांगी में 7% नहीं घुलता है, विषमांगी में 7% नहीं घुलता है, और समांगी में 7% घुल जाता है। ठीक, निलंबन का मतलब बताइएगा थोड़ा। निलंबन का आप मतलब उसका कण बराबर आ रहा है, बराबर 5 पावर 10 निलंबन मेरे ख्याल से पावर विलय के कण -5 जो है ना, उससे 10 पावर -5 उससे ज्यादा होगा। 10 पावर -9 से ज्यादा होता है, स्टैटिक में लिखा हुआ है। 10 पावर 7 से 10 पावर 5 तक कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं आपको 10 पावर कोलाइडी भी 7 को बोला कोलाइडी भी ये होता है 5 5 से कम। सुनिए आप सुनिए। निलंबन का मतलब देखिए, यानी कि आपको ना द्रव में डायरेक्ट अशुद्धि दिख जाएगी। ठीक, मतलब बड़ा कण जिसमें जैसे कि अगर नाला के पानी में अशुद्धियां है तो दिख जाती है। इसमें ध्यान रखना है आपको, क्या 10 पर पावर -5 सेंटीमीटर से क्या होगा? यानी कि 10 पर पावर 5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। उसे क्या कहेंगे हम? निलंबन कहेंगे। अगर यानी कि वैसा विषमांगी विलयन जिसमें विलय के कणों की त्रिज्या 10 पर पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा हो, वो क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। निलंबन में डायरेक्ट आप लोग देखिएगा, निलंबन में ये भी आ जाता है। वायुकल में वायुमंडल में क्या होता है? धूलकण, वो भी आ जाएगा। वायुमंडल में धुआं जो हो जाएंगे वो भी आ जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? निलंबन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निलंबन। ठीक, लेकिन कोलाइडी विलयन ऑटोमेटिक, जैसे दूध का जो है ना, वो सब कुछ अपने आप नहीं बैठता है। वो सब तो अलग हो गया ना, वो कोलाइडी विलयन में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप निलंबन समझ गए होंगे। इसका ये भी याद है कि 10 पर पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, जो जिसकी अशुद्धियां
डायरेक्ट आपको दिख जाए, ठीक, बराबर चीजों में। और वो अस्थायी रूप से नीचे बैठने की भी क्षमता रखती है। ऐसे आप लोग अगर देखते होंगे तब, जैसे कि नदी का पानी, नदी का गंदा पानी, नाला का गंदा पानी, इसमें अशुद्धियां बहुत रहती है और दिख भी जाती है, ठीक। आगे देखिए कोलाइडी देखिएगा, कोलाइडी देखिएगा थोड़ा, कहता है पदार्थ के कण समान रूप से परिक्षेपित हैं परंतु विसमांगी होते हैं। ध्यान देखिए, यहाँ पर कहने की बात होती है कि लगता है वो समांगी है लेकिन रहता क्या, जैसे कि पनीर हो गया, दूध हो गया, ये क्या है, ये सब क्या है, शहद हो गया, सेंट हो गया, लगता भी समांगी है लेकिन रहता क्या है, क्या हो गया, लिपस्टिक कह सकते हैं, क्रीम, क्या फेस वॉश कह सकते हैं। लिपस्टिक क्यों कह सकते हैं, लिपस्टिक ठोस होता है, लिपस्टिक आदमी कैसन आदमी के दर में बदल देता है, नहीं बदलता है। कहने का मतलब वो लिपस्टिक जो दर वाला रहता है वो भी नहीं, आप हमारे कहने का मतलब है समझे, लिपस्टिक बहुत सारे आदमी को दर में बदल देता है, मतलब क्या, कभी इससे आगे इसी पे क्वेश्चन है, ठीक। आगे कोलाइडी विनियन में देखिएगा, कोलाइडी विनियन में होता है कि 10⁻⁵ से 10⁻⁷ तक हो तो क्या कहा जाता है, कोलाइडी विनियन। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोलाइडी विलियन सबसे पहले समांगी दिखेगा, विसमांगी होगा। अब ध्यान दीजिए, कोलाइडी विलियन 2 प्रकार, कितने प्रकार, पायस में बताइएगा, दूध आ जाएगा। पायस में होता क्या है, यह दर्भ में दर्भ का विलियन होता है, क्या होता है, जैसे कि इत्र हो गया, दूध हो गया, ये क्या है, दर्भ में दर्भ का विलियन, पेंट हो गया, और बताइए गोंद हो गया, दारू में पानी का हो गया, दारू में पानी कैसे हो जाएगा जी, कुछ भी बोल रहे हैं, दारू में पानी किसका उदाहरण है, इधर से देखो, इसमें समझने का प्रयास, ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी है इसमें, थोड़ा भी ज्यादा अति करेंगे ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। ध्यान दीजिए, दूध, इत्र, पेंट, गोंद, जैसा चिपचिपा जैसे नहीं होता, थोड़ा मोटा दिखे आपको, क्या हो जाएगा, पायस का अंतर्गत है। क्या है, दूध भी थोड़ा मोटा दिखता है, आज जो दूध, सीधे समझ लो, जो दूध आपको मोटा नहीं दिख रहा है, समझ जाइएगा उसमें कुछ काला जरूर है, ठीक। आगे काला मतलब समझते हैं, जो प्रकाश को छाया करे उसको काला कहते हैं। हाँ ठीक है, जो प्रकाश का क्षय करे, यानी कि प्रकाश की घटने के, यहाँ पर ध्यान रखिए, इसमें परिकिरण भी समझ लेना, यानी कि प्रकाश का क्या कर रहा है, परिकिरण मतलब होता है बिखरना, बिखराएगा तो कम होवे न करेगा, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक। तो अब पायस मतलब क्या हो जाएगा, दर्भ में दर्भ का मिलन, जैसे दूध हो गया, और क्या बताइए, इत्र हो गया, पेंट हो गया, गोंद हो गया इत्यादि। जेल मतलब होता है क्या, ठोस में दर्भ का, बताइए पनीर, ठोस दिख रहा है ना आपको, पनीर क्या है, ठोस दिख रहा है। शहद देखिए, शहद थोड़ा ठोस दिखता है ना, और चाशनी मिला दिया जाए तो बात अलग है। शैम्पू देखिएगा, क्या चाशनी अगर ले वो भी इसी में आ जाएगा, किसमें, हाँ चाशनी तो हमें वैसे इसी को, चीनी नहीं आएगा लेकिन चाशनी शहद आ जाएगा, ठीक। शैम्पू बताइए, शैम्पू, क्रीम भी हो जाएगा, देखिए शैम्पू, क्रीम, क्रीम भी हो जाएगा ना, बिल्कुल, जेल के अंतर्गत जो भी आएगा, ठीक है। और पायस भी अब इसमें गाढ़ा फील हो, ठीक। इसी तरह से आप लोग भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक। आगे नीचे दिया गया कोलाइडी विलियन के लक्षण। कोलाइडी विलियन अभी तुरंत बोले हम समांगी दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। आप लोग ऐसे ये भी जानते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं, ठीक ठीक। आगे कहते हैं कोलाइड से गुजरते हुए प्रकाश किरण पुंज का परिकिरणन होता है, यानी कि परिकिरणन मतलब क्षय, यानी कि घटने की प्रवृत्ति होती है इसमें। आगे कोलाइडी के प्रमुख गुण, अब देखिए कोलाइडी के प्रमुख, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव थोड़ा सा देखिएगा, देखिए टिंडल प्रभाव का मतलब ही डायरेक्ट समझिएगा। देखिए टिंडल प्रभाव जब अंधेरे का, अच्छा देखिए कभी कभी जैसे कि वेंटिलेटर से जैसे होता है ना, प्रकाश आते उसमें धूलकण दिखता है, तो बस वही हो गया कोलाइडी, मतलब टिंडल प्रभाव। क्या हो गया, टिंडल प्रभाव। और जो कोलाइडी विलियन होते हैं वो टिंडल प्रभाव होंगे ही, क्योंकि हाँ बोलिए, जैसे कि ऐसे जनरली हम लेजर लाइट अभी जलाएंगे ना, यहाँ पे आपको नहीं, यहाँ पे आपको जो लाइनिंग दिखाई देगा लेजर लाइट का वो नहीं दिखाई देगा धूलकण। इसी रूम में हम गंदा झाड़ देंगे, लेजर लाइट जलाइएगा, कण आपको दिखाई देगा, पथ नहीं दिखाई देगा इतना। मेला उला में जो जलाता है लेजर लाइट, ग्रीन वाला जो हम रखे हुए हैं, उसका लाइन जो है ना, लाइनिंग वो दिखाई देगा। रीजन ये है कि मेला में धूलकण ज्यादा उड़ते रहता है, तो टिंडल प्रभाव वही होता है। ध्यान दीजिए, कमरे में जब छेद से प्रकाश आती है तो उसमें आप लोग देखते हैं कि धूलकण होता है, हाँ अंधेरे कमरे में, ठीक है। अंधेरे कमरे में अगर वेंटिलेटर से अगर प्रकाश आती है तो उसमें धूलकण होते हैं ना। आज जैसे कि आप लोग कहते हैं दूध में ही देखिए, दूध में भी वैसी बात होती है, प्रकाश जब गुजारते हैं तो उससे कण आते हैं, अशुद्धि की कण आते हैं ना, हम इन्हें बोले धूलकण ही से, अशुद्धि की कण आते हैं उसको क्या बोलेंगे, टिंडल प्रभाव बोलेंगे, ठीक।
क्या बोलेंगे? टिंडल। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, क्लास 10 का स्टूडेंट अगर कोई देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक, इस बार, ठीक। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक। आगे है कि सूर्य के किरण अंदर बता दिए, ठीक। इसमें इस पूरा करके लिखा हुआ हम बता दें। सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर पर देखते हैं ना कितना सारा धूल कण रहता है, सिनेमा हॉल प्रोजेक्टर पर, ठीक? वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्कंदन मतलब आप लोग जल्दी बताइएगा थोड़ा। बैठ जाता नीचे, बैठ जाता है, बिल्कुल सही बात। जो बैठ गया उसी को स्कंदन कहा जाता स्कंदन मतलब कि जैसे कि खून का दमना भी हो गया, ठीक, ये भी स्कंदन हो गया। स्कंदन का मतलब होता है बैठ जाना, है। ठीक। घोल भी तय कोई चीज, दो चीज का घोल। अवक्षेपण की क्रिया यहाँ पर दे दिया है, वाटर का, यानी कि अवक्षेपण की क्रिया, यानी कि ठोस विलयन अलग होना, जानते हैं ना हम लोग। तो अवक्षेपण जखने दिया था तो हम समझ जाएंगे स्कंदन कहते हैं किसको। इसमें थोड़ा ज्यादा तौर पे ये ध्यान रखिएगा कि यानी कि क्या, अगर कहीं कट जाता है तो जमता है ना बाहर, अगर हो गया, अगर हमको जल्दी जमाना तो फिटकिरी का प्रयोग कर लेते हैं, दारूरी बनाते हैं, कट जाता है फिटकिरी रगड़ देता है, बंद हो जाता है ना। नहीं तो ऐसे अगर ऐसे तौर पे बंद करता है प्लेटलिस्ट करता है, कौन करता है? विटामिन के भी हो जाएगा। हाँ, विटामिन के भी हो जाएगा, ठीक। इसको समझ लीजिएगा, ये भी समझा दिया गया। अब बराउनी गति, देखिए बराउनी गति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 का। बराउनी गति किसको कहते हैं? कोलाइडी विलयन के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में गति करता है। अब विभिन्न दिशा में गति करते हो क्या कहते हैं? बराउनी गति कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, कब की थी? 1827 में। फिर से बोलिए, बराउनी गति की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था? देखिएगा, थोड़ा बायोलॉजी में हम चलते हैं तो बताइएगा कि बायोलॉजी में रॉबर्ट ब्राउन किए क्या थे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। केंद्रक, छोटा सा क्वेश्चन है। केंद्रक 1831 में खोज किए थे। 31 में ही ना, बिल्कुल 31 में ही किए थे, ठीक। केंद्रक का खोज किए थे कौन? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक। हम सिर्फ केंद्रक पे ही चलेंगे, जब बायोलॉजी स्टार्ट होगा तो अच्छे तरह के तरीका से याद होगा। अब देखिए नॉर्मलता आया, हम पहले ही बोल दिए नॉर्मलता नॉर्मेलिटी जो भी होगी, इसको हम आप लोग कहिएगा तो अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत अभी नहीं, इसमें क्वेश्चन ही आएगा डायरेक्ट, ठीक, ठीक है। हाँ, तो वीडियो बना के आप लोग को समझा दिया जाएगा। अभी हम सिर्फ बता देंगे, सिर्फ कीजिए, अगर फॉर्मूला ये होता है, आगे बढ़ते चल जाएंगे, इसीलिए आप लोग अति में डायरेक्ट इसको देखेंगे, ठीक। अब मोललता भी उसी तरीका से देखें। नीचे आप लोग हम चलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत पे। किस पे चलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता, ये पूछा जाता है, आगे क्वेश्चन भी आएगा। तो इसका सूत्र याद रखिए, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। अब प्रतिशत निकालना क्या कर दें? गुना 100 कर दें। फिर से सुनिए, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, एक गुना प्रतिशत निकालना तो 100 कर देंगे। एक और हो सकता है इसका फॉर्मूला, विलय का द्रव्यमान अब विलयन का हम लिख सकते हैं विलय प्लस विलायक, तो क्या हो जाएगा? विलय प्लस विलायक गुना 100, ग्राम में ही होगा, ठीक। नीचे थोड़ा हम पढ़ते हैं, इसके आगे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। जल का आयनन, सबसे पहले ये ध्यान है कि अम्ल और क्षार दोनों क्या करेगा? विद्युत का चालन करेगा। अगला क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, कौन विद्युत का चालन नहीं करेगा? तो इसीलिए ध्यान रखिए, अम्ल और क्षार दोनों विद्युत का चालन करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि H+ आयन अम्ल देता है और क्षार क्या देता है? OH- आयन देता है। जैसे कि H2 आप लोग जानते हैं, जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है खटाक सबर, तो H+ और OH- वो माइनस में आता है ना, H+ में आता है, ठीक। आगे इसमें क्वेश्चन देखिएगा, सीधा समझिएगा, H+ गुना OH- बराबर 10 पर पावर -14। क्या ध्यान रखना है? H+ प्लस H+ गुना OH- बराबर 10 पर पावर -14, ठीक। अगर पूछता हमारा H+ पूछता है क्या, तो 10 पर पावर -14 अब बटे जो दिया रहेगा वो लिख देंगे, ठीक, ठीक। नीचे ये क्वेश्चन हम जान गए ना, अगर उल्टा पूछ देगा OH- 10 पर पावर -14 ही है, नीचे हम क्या कर देंगे? H+ कर देंगे, जो दिया रहेगा नीचे करेंगे और ऊपर 10 पर पावर -14 ही देंगे, ठीक। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन, देखिए उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे तो आराम से बनेगा। 10 पर पावर -3 है ना, तो बस घटाई दिया है, 14 से घटाई देना है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -14 से +3 घटेगा, कितना होगा? -11। 10 पर पावर -11 आंसर होगा, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, इसी पे कहता है किसी विलयन का pH मान H+ से ज्ञात कीजिए। H+ से ज्ञात कीजिए, और आसान है, pH यो ध्यान रखिएगा, pH प्लस OPH, pH प्लस OPH बराबर 14, pH प्लस हाँ pH प्लस हाँ अरे यार pH प्लस POH होगा ना, POH बराबर 14। अब देखिए जैसे कि log 10 का मान क्या होता है? log 10 पर पावर 10 का मान 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा, बन जाएगा। जैसे कि अगर log देता है 10 पर पावर 5, तो आपको आंसर इसका क्या होगा? log 10 पर पावर 10 का मान 1, तो 5 गुना 1 क्या हो जाएगा? 5, ठीक। इसी तरह याद रखिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम चलते हैं, नोट में दिया गया है कि H+ और बराबर OH- होगा तो उदासीन विलयन, बिल्कुल सही बात, दोनों बराबर होगा तो उदासीन। अगर हमको कह देता है कि H+ ज्यादा होगा क्या हो जाएगा? अम्लीय,
अगर H OH माइनस देता है तो क्षारीय। ये तीनों को अगर पीएच स्केल जो जानते होंगे जरूर बना देंगे, ठीक। और बात रही अगर पीएच स्केल की खोज करने की बात, तो कौन किए थे? सोरेनसन किए थे। कब किए थे? 1909 में किए थे। आगे नीचे दिया गया 10⁻⁻4 है। OH का सांद्रता क्या 10⁻⁻4 है, और H का पूछ रहा है, क्या करेंगे? घटाई देंगे डायरेक्ट, तो 4 घटा देंगे, क्या होगा? 10⁻10 होगा। आंसर है ना 10⁻10, ठीक। आगे देखिए, एक बार घटा के देख लीजिए आप लोग, ठीक। आगे 10⁻4 है, H का मान पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? नहीं, देखिए पीएच का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या बोले थे? पीएच प्लस POH बराबर 14, 14 माइनस 4, क्या आंसर हो बताइए? 10 -10। पीएच प्लस POH बराबर 14, हमारा पीएच पूछा ना, तो कितना हो जाएगा? बस 14 हम की करेंगे, 4 घटा देंगे, आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है उस विलयन के पीएच मान की गणना करें जिसमें H प्लस सांद्रता 0.001 m है। तो यहाँ पर धीरे समझिए, 3 अंक है 10 के बाद 10 पर पावर 3, 10 पर पावर -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बिल्कुल -3 होगा, माइनस हो जाएगा ना, नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि दशमलव है तो नीचे आएगा ना, 10 पर पावर 3 0 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ऐसे, ठीक। तो H प्लस कितना हो गया? 10 पर पावर -3, तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग, 10 पर पावर -3 है तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। हमारा पीएच पूछ रहा है ना। आगे है, उस विलयन की पीएच की गणना करें जिसमें OH माइनस का सांद्रण 1 × 10 पर पावर -4 है। तो 1 × 10 पर पावर -4 का मतलब 10 पर पावर -4। हमारा की पूछ रहा है? POH पूछ रहा है, तो POH क्या हो जाएगा? 4 होगा, गुना 4 कर देंगे, ठीक। माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यह कोड भाषा में बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं। बाकी बोर्ड पे जाएंगे तो बहुत अच्छी चीजें से, लेकिन यहाँ पर बनाया गया तो बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, तो हम बोल देते हैं, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक। आगे वास्तविक विलयन, कहता है वास्तविक विलयन आप लोग बताइए क्या होता है, जल्दी बताइए वास्तविक विलयन। इसका मतलब आकार हो जाएगा 10 पावर -10 से 10 पावर -9, ठीक है, वास्तविक विलयन होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। यानी कि वास्तविक विलयन का आकार 10 पावर -, यानी कि एंगस्ट्रम से नैनोमीटर, है ना, ठीक है। आगे कहता है इसमें विलायक एवं विलय के कणों का आकार लगभग क्या होता है? में बराबर होगा तो वास्तविक होगा, यानी कि आकार विलय एवं विलायक के क्या कहने कौन होते हैं? बराबर होते हैं। कहता है किसी गैस को किसी दूसरी गैस में परिक्षेपित करना क्या कहलाता है? वास्तविक। जनरली गैस ये जनरली गैस के लिए होता है, यानी कि किसी गैस को दूसरे गैस के बीच परिक्षेपित करवाते हैं, क्या कहलाएगा? वो वास्तविक, ठीक। आगे देखिएगा, इसमें बहुत सारा चीज दिया गया, लेकिन इसमें कुछ ही चीज को ध्यान रखना है। जैसे देखिएगा कि हम पढ़ लेते हैं, ठीक। देखिए सोल वाला जरूर ध्यान रखिएगा दोनों, ठीक। मजाक में नहीं लीजिएगा सोल को, क्योंकि पूछा हुआ आगे क्वेश्चन देखे थे, पूछा हुआ था ठोस में ठोस का विलयन क्या? ठोस सोल का क्या कहलाएगा? जैसे कि हम लोग पीछे भी पढ़े थे, ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में ठोस का विलयन क्या कहलाता था? ठोस सोल। तो यहाँ पर जैसे ध्यान रख सकते हैं, पीतल ठोस सोल है, क्या ठोस में ठोस, कांच क्या हो जाएगा? कांच भी ठोस सोल है, ठीक। रंगीन हो जाएगा, मोती हो जाएगा, सब ठोस सोल है, क्या? ये ध्यान रहेगा ना जी, मिश्रण रहता है ऐसे रत्न जो भी है वो क्या है? आगे उसके बाद दर्व और ठोस पूछा हुआ, दर्व और ठोस क्या बनाएगा? सोल सिर्फ बनाएगा, दर्व और ठोस सोल बनाएगा। इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा से ध्यान दीजिए, सल्फर का जल में विलयन, सल्फर का जल में, यानी कि धातु का विलयन हो रहा है। अब देखिएगा, कहता है कि नमक का बेंजीन में विलयन, ये भी क्या है? सोल ही है। आइए तो लास्ट है जो बहुत ही अनमोल है, पारा ए में लेड का विलयन। पारा द्रव है जो कि क्या है? धातु है, और लेड क्या है? लेड है, ठोस होता है ना। अभी तुरंत पढ़े हम क्या? ठोस सोल। तो लेड क्या है? ठोस है। तो ठोस में किसका मिश्रण हुआ? द्रव में किसका? ठोस का हुआ, ये क्या हो जाएगा? सोल हो जाएगा। द्रव में ठोस मतलब सोल, द्रव में ठोस सोल, द्रव में ठोस सोल। इसी तरह से दीजिएगा, क्वेश्चन आगे पूछा इसीलिए हम बता दिए, ठीक। आगे देखिएगा, ठोस फेनर याद रखिएगा, सब पत्थर उत्तर ये सब हो जाएगा, ठीक। ये थोड़ा उतना ज्यादा मिस पॉइंट नहीं है। देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, 5 नंबर है कि गैस और ठोस, गैस और ठोस मतलब धुआं हो गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा आप लोग, वायु में आयोडीन का विलयन, ये सब क्या है? ठोस एरोसल है, यानी कि गैस में ठोस का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? गैस में ठोस का मिश्रण है, ठीक। उसके बाद आता है वायु, गैसों का मिश्रण, गैस से गैस का मिश्रण क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। गैस और द्रव क्या बोलेगा? द्रव एरोसल, जैसे कोहरा हो गया, क्या हो जाएगा? गैस में द्रव का, और गैस में ठोस का था क्या हो रहा था? धुआं में कार्बन के कण में वायु में कोलाइड, ठीक। फिर से बोलिए, गैस में ठोस, धुआं, ठीक। और तक यहाँ वायु में आयोडीन, वायु में आयोडीन किसका मिश्रण? गैस में ठोस, वायु में आयोडीन, गैस में ठोस का। अगर बोलता है गैस में द्रव का, तो कोहरा याद रखिएगा,
बादल याद रखें, बादल जाता है गैस में द्रव का, गैस में द्रव का मिश्रण है ना बादल, ठीक है। अगर बोलता है अमोनिया गैस का जल में विलयन किया, गैस में द्रव का, गैस में द्रव का क्या हो जाएगा, द्रव एरोसोल हो जाएगा। और गैस में ठोस का मिश्रण द्रव ठोस एरोसोल, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये 7 नंबर हम बता दिए हैं, ठीक, इसको भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे है ठोस द्रव, यानी कि जेली वाला पढ़े लिए थे, पनीर मक्खन ये सब हो गया, तो जेली वाला हो गया था ना, जी पहले। आगे ध्यान रखें, द्रव में द्रव का मिश्रण ही पायस कहलाता है, पायस भी हम लोग पढ़ लिए, दूध तेल पानी का मिश्रण क्या है, पायस। लेकिन इसमें 3 चीज हम लिखे हुए थे, सभी बताए थे, ध्यान रखें। पेय पदार्थ यानी कि द्रव में गैस का मिश्रण कोल्ड ड्रिंक में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये भी कोलाइडी विलयन ही है, ध्यान रखिएगा। ये सब कौन से विलयन है, कोलाइडी विलयन है। आगे कहता है धुआं कोहरा कुहासा, ये सब क्या हो जाएंगे, धुआं कोहरा कुहासा, ये सब हो जाएगा अच्छा, गैस में द्रव का ही गैस में द्रव का, गैस में द्रव का। एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ था शायद, ठोस में गैस का, ये बर्फ में गैस का मिलना, थी कौन सा होगा, बर्फ में गैस का मिलना, बर्फ में ठोस में गैस हो गया, ठोस में ठोस में गैस हो गया। ठोस में जिस समय गैस होता है, ध्यान रखिए, ठोस में गैस कर रहे हो ना, ठोस फेन बनेगा, ठोस फेन फेन बनेगा, बनेगा, फेन बनता है ना, बात खत्म। द्रव में गैस जैसे यहाँ पर बोला गया था ना, झावा पत्थर, मतलब कि मिला रहे, हाँ, झामा पत्थर ठोस भी में गैस गैस का होता है। बिल्कुल सर, यही बात है। आगे इसमें ध्यान रखिएगा, आपको आपका है ऑब्जेक्टिव कर लेना, ऑब्जेक्टिव फटाफट हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। जैसे कहता है कि किस गतिविधि में पानी का उपयोग शामिल नहीं है, तो क्या हम गीले कपड़े को सुखाने के लिए और पानी डालते हैं उसमें, नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे ध्यान रखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में न्यूनतम पानी का प्रयोग कर, नहाने में न्यूनतम पानी प्रयोग होता है, इसमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। कपड़े धोने में भी ज्यादा होता है, ब्रश से दांत का साफ करना, कम पानी का होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। एनसीईआरटी का था, इसीलिए सब ले लिए हैं। हमारे नल में पानी आता है कहां से, ऑप्शन देखिए, नदी, झील, कुआं। डी में है नदी, जल, कुआं, सब में हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन इसी तरह से ध्यान रखना है आप लोग को। आगे बादल देखिएगा, बादल कहता है, ऑप्शन देखिए, अच्छा धूल और जलवाष्प का मिश्रण है बादल, नहीं, गैस और बारिश जलवाष्प होता का। है, धूल रहता है क्या, नहीं, शुद्ध होता है ना, हाँ, ठीक। और हवा में बारिश की बूंद, हवा में बारिश की बूंद, नहीं, वायु तो हवा तो बहुत सारी तैरते रहता है, लेकिन हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंदें हाँ, बादल ही कहलाती है, यही तो आंसर। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो बाष्पीकरण से होकर ऊपर जाता है वो बादल। आगे कहता है उषा ने गलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लिया, उसमें तब पानी डाला जब तक यह पूरी तरह से डूब नहीं गया। उसने बुलबुले निकालते हुए देखे, बुलबुले होते हैं, बुलबुले क्या वायु होते होते हैं, हैं, बुलबुले क्या होते हैं, मेन रूप से तो वायु होते हैं, गैस होते हैं, ठीक। आगे ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि एक मिश्र धातु किसका मिश्रण होता है, एक मिश्र धातु क्या, ठोस विलयन, मिश्र धातु जिसे पीतल नहीं पड़े थे ना, ठोस विलयन धातु रत्न जिसको कहते हैं। आगे कहता है 50 यानी कि 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में 5/250 नहीं 5/100 परसेंट बोला था, 5/100 गुना 250, इधर कीजिएगा उधर कीजिए, 5 उधर कीजिए चाहिए 5/100 गुना 250, बस काट दीजिएगा, आपको 12.5 आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन भी जरूरी है, 12.5, 5 परसेंटेज है तो 5/100 गुना 250 कीजिएगा, यही आंसर होगा इसका, ठीक। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आगे कहता है कि कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं, तुरंत बोले थे, पीछे बोले थे ग्लूकोज ग्लूकोज हो जाएगा, क्योंकि यह अम्ल नहीं क्षार है, नहीं ना, तो क्या हो जाएगा ग्लूकोज। हाँ सही है, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो होता है ना बहुत छोटा। देखिए ग्लूकोज हम क्या बोले थे, अम्ल हो या क्षार हो क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा, उसके अलावा जो भी होगा वो नहीं करेगा। आगे देखेंगे, कहता है उस विलयन का चयन कीजिए जो सही ढंग से यह इंगित करता है कि कौन सा सत्य है। मैग्नीशियम धातु को क्या किया जा रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन मिला जाता है, मैग्नीशियम धातु कॉपर सल्फेट का क्या करेगा, विस्थापन करेगा, तो पहला सही है। उसके बाद का कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का तबाह सही है, लेकिन फीका पड़ जाता है पानी मिलाने से, ठीक। तो यहाँ पे दोनों दो सही हो गया। अब तीसरा देखिएगा, कहता है कि मैग्नीशियम के टुकड़े पर कॉपर धातु का लाल भूरा अपक्षेप बनता है, बिल्कुल सही बात है, क्या बनता है, लाल भूरा अपक्षेप यानी कि निक्षेप जिसको कहते हैं, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आप देखिए कहता है 320 ग्राम जल में 31 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत नहीं का द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र भी बताया था, क्या विलय के द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, या विलय प्लस विलायक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विलय का द्रव्यमान कितना दिए बताइए, 31 ग्राम, 31/320 प्लस 31 गुना 100% निकालने बोला तो 100 कर रहे हैं, जब 8.83 आ जाएगा, जो भी कीजिएगा आप लोग सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा, ठीक। ये हो गया, ठीक। उसी तरह से नीचे भी दिया गया
यानी कि बिलियन का जो भी मान दिया, बिलियन का मान दिया गया 50 बटे 150 प्लस तो 50, ठीक? उसी तरह से मिल जाएगा 25% आंसर हो जाएगा इसका, ठीक? अब देखिए यहाँ पर संतुलित करने वाली भी यहाँ पे भी बात आई है, निम्नलिखित में आप गठन में PQRS की पहचान कीजिए। तो FeSO4 है, Fe इधर दे लेना, डायरेक्ट हम Fe का चर्चा करते हैं। Fe इधर दूग है तो इधर दूग होना चाहिए। इसमें ऑप्शन देखिए दूग वाला कौन है, सबसे पहले दूग वाला है Ca नंबर, तो ऑप्शन C नंबर मार देंगे, डायरेक्ट लग जाएगा ना, ठीक है। आगे कहता है इनमें से किस कोलाइड से सरल परिक्षेपण माध्यम से ठोस परिक्षेपित, तो ध्यान दीजिए ठोस परिक्षेपित हो रहा है ना, क्या हो जाएगा आंसर? सोल हो जाएगा। सोल किसका किसका मतलब दराब और दराब में दराब में ठोस ठोस। के। दराब ठोस हो जाएगा परिक्षेपित सॉल्यूशन होता और है। ठोस हो जाएगा मतलब सॉल्वेंट। दर्भ में ही ना ठोस था, तो दर्भ में ठोस मतलब ठोस परिक्षेपित होगा वहाँ, क्या आंसर हो जाएगा? सोल हो जाएगा। बोले थे ना क्वेश्चन आएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जल के अणु को एक वर्णता परागमय झिल्ली, परागमय मतलब परागमय झिल्ली मतलब आर पार करेगा, आर पार मतलब स्थानांतरण करेगा, क्या करेगा? स्थानांतरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्थानांतरण। आर पार मतलब क्या? स्थानांतरण करेगा ना, ठीक। आगे कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अभिलेय पदार्थ क्या करता है? अपक्षेप कहलाते हैं। बहुत पढ़े हैं ये, केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन में झाड़ दिए थे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निम्न सांद्रता की ओर निम्न सांद्रता मतलब उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता मतलब विसरण, उच्च निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता परासरण। फिर से समझिए, उच्च से निम्न विसरण, निम्न से उच्च परासरण। कोई दिक्कत नहीं, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, 9th में सब क्वेश्चन भरल है। किसमिस का आप लोग एग्जांपल पढ़े होंगे। आगे के तालिम में कौन समांगी प्राकृतिक है? समांगी प्राकृतिक मतलब अच्छा सा तो वायु हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ही इसमें देना है, बर्फ, प्राकृतिक, लकड़ी और क्या मृदा, मृदा का योग, तो ठीक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ और वायु होगा। बर्फ भी अच्छा से घुल जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 ये ना होगा, वायु और बर्फ, ठीक है। अगर देखिए बस वही क्वेश्चन दिया गया है, क्या इसको पूरा पढ़ ले, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट मतलब दूसरा Fe2O3 है ना दिया हुआ कि एक लाल भूरे रंग की परत जिसकी इसकी सतह पर जमा हो जाती है, लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? बताइए, ऑप्शन दिया गया है। जंग कहते हैं, लग जाता है यहाँ पर। इसे जंग ऑप्शन में तो क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण हुआ ना, ऐसे दे देता है जंगी ऑप्शन, क्वेश्चन के अनुसार तो जंगी ऑप्शन। आगे बताएगा मिश्रित प्रकृति में डैश हो सकता है, बताइए। मिश्रित प्रकृति में क्या हो सकता है? समांगी भी हो सकते हैं, विसमांगी हो सकते हैं। कभी कभी जो मिश्रित प्रकृति में क्या होता है? समांगी विसमांगी ऑप्शन के अनुसार दोनों हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 2। आगे देखिए बरौनी गति खोज किसने किया था? रॉबर्ट, 1827 में किया। कहता है मिश्र धातु एक डैश है, मिश्र धातु एक क्या है? अगर डायरेक्ट ऑप्शन दिया है तो समांगी है, और नहीं अगर ऑप्शन में ऑप्शन दोनों है तो कभी कभी विसमांगी भी होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, ठीक, और लाइक एवं सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।